नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन वर्ल्ड वॉर पर। दुनिया इस वक्त दो बड़े भू राजनीतिक धमाकों की गवाह बन रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जानकारी जो कि लगातार खुली धमकियां दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता है अयातुल्ला अली खामेनेई, जो कि अंडरग्राउंड शेल्टर में जा रहे हैं। इसको लेकर के तस्वीर सामने आ रही है। अब चलिए सबसे पहले वो टॉप 4 स्टोरीज आपको बताते हैं जिस पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, विस्तृत इंफॉर्मेशन देंगे। पहली खबर, ट्रंप की धमकी से क्या खामेनेई डर गए हैं और यही वजह है कि बंकर में जाकर छुपने के लिए मजबूर हो गए। इस पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी और बात करेंगे बंकर में सुप्रीम लीडर और अब कमान है बेटे के हाथ, यानी कि मसूद खामेनेई के हाथ अब कमान सौंप दी गई है। और क्या इसके पीछे बड़ी वजह है? क्या अंदर खाने इसको भाप लिया है कि आने वाले दिनों में खामेनेई के लिए मुश्किलें 2 गुना 3 गुना बढ़ने वाली है? और तीसरी बड़ी खबर है ट्रंप के ऐलान को लेकर समंदर से संग्राम का रास्ता इस वक्त खुल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक प्लानिंग समंदर से बारूदी वर्षा को लेकर, मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर अमेरिका कर रहा है। ईरान के पर्सपेक्टिव से यह प्लानिंग की जा रही है और कैसे संग्राम यहां पर समुद्र से यहां पर ट्रंप करेंगे, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। रूस और यूक्रेन की मीटिंग फेल हुई है, यानी कि ये जो 4 साल से जंग जारी है, ये जंग आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही है? कई दफा कई राउंड मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ये सभी बेनतीजा, बिना रिजल्ट के इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक ये तमाम मीटिंग्स जो है फेल ही साबित हुई है। रूस यूक्रेन की स्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई है और यूक्रेन में बारूदी वर्षा आज भी रूस कर रहा है। तो देखिए ये जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि इस वक्त सामने आ रही है। ट्रंप की धमकी से क्या खामेनेई डर गए? इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां ट्रंप की धमकी से खामेनेई डर गए, ये बड़ा सवाल इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर पूछ रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद क्या उन्होंने अपने कदम जो है पीछे ले लिए? अंडरग्राउंड शेल्टर में जाकर छिप गए खामेनेई। अयातुल्ला अली खामेनेई जो है अपने तीसरे बेटे यानी कि मसूद खामेनेई को क्या उन्होंने कमान सौंप दी ईरान की और खुद जाकर बंकर में छिप गए हैं? ये क्या दर्शाता है कि खामेनेई अब डरे सहमे हैं? जो खुली तौर पर धमकी यहां पर अमेरिका की तरफ से दी गई और सीधे कहा गया कि इसमें कहीं ना कहीं जो है अमेरिका ईरान की स्थिति पर नजर रखेगा और अगर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। सुपर पावर तनिक भी देरी नहीं करेगा। इसको लेकर के तस्वीर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, दर्शकों बड़ी खबर, ट्रंप का हड़कंप मचाने वाला इस बीच ऐलान सामने आ रहा है। और ये ऐलान आपको बता दें जहां किस तरीके से ट्रंप का ये ऐलान, जिसके बाद वर्ल्ड को लेकर के जानकारी मिल रही है, सीधे तौर पर इस पर नजर है। ट्रंप का ईरान को सीधा संदेश 2 टूक शब्दों में कहा है, समंदर से संग्राम होगा। सीधे कह दिया है, प्लान तैयार है, पूरी तरीके से इसको अमल में लाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हुए नजर आए जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक युद्ध पोतों की गूंज सुनाई देने लगी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि तनाव क्यों बढ़ रहा है, सवाल ये है कि क्या अब जंग होकर रहेगी। ट्रंप ने चेतावनी दी है और चेतावनी ऐसी कि तेहरान से लेकर के वॉशिंगटन तक सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है दर्शकों। और ईरान अगर नहीं रुका तो अमेरिका रुकेगा नहीं। अमेरिका कह रहा है कि सीधे तौर पर इसको लेकर के जो प्लान है वो अमेरिका ने तैयार कर लिया है। अमेरिका 2 दफा सोचेगा भी नहीं मिलिट्री ऑपरेशन करने से पहले। और समंदर के रास्ते एक नई रणनीति के तहत अमेरिका आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका जो है ईरान को लेकर के बिल्कुल 2 टूक कड़े शब्दों में यहाँ पर क्लियर कट मैसेज देता हुआ नजर आया, जिसमें सीधे तौर पर कहा कि यहाँ अगर ईरान रुका नहीं तो अमेरिका भी नहीं रुकेगा और अमेरिका भी सख्त से सख्त कदम उठाने वाला है। दर्शकों सीधे तौर पर यह खबर आ रही है और ऐसे में आपको जानकारियां दे दें कि अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव है अब वो चरम पर पहुंच चुका है। कैसे, वो डिटेल्स अब आपके सामने रखते हैं। ट्रंप की धमकी से डर गए खामेनेई, ये कहा जा रहा है क्योंकि सीधे तौर पर बंकर में जाकर छुप गए और कहा जा रहा है कि हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है
और ईरान में हाई लेवल बंकर तैयार किए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड शेल्टर में छुपे हैं सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी और ईरान में सत्ता ट्रांजिशन भी शुरू हो गया है, यानी कि सत्ता परिवर्तन को लेकर के तस्वीर भी आ रही है। सत्ता को पास ऑन किया जा रहा है, इनहेरिट किया जा रहा है, तीसरे बेटे को कमान सौंपी जा रही है। ईरान की कमान बेटे के हाथ अब खामेनी सौंप रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध का माहौल बना हुआ है और युद्ध या बड़े हमले की आशंका भी जताई जा रही है। ईरान अमेरिका टकराव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा है दर्शकों। तेहरान की जमीन के नीचे उतर गए हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, यानी कि बंकर में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या वॉशिंगटन की अगली चाल से डर गए हैं खामेनी? खामेनी का सिस्टम पूरे तरीके से यहाँ पर डरा हुआ है, थर थर कांप रहा है। जिस अमेरिका को ईरान खुली चुनौती देता रहा, उसी अमेरिका के हमले की आशंका ने खामेनी को अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने को, छिपने को मजबूर कर दिया है। और अमेरिका ईरान तनाव अब जो है चरम पर, एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जानकारियां मिल रही है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अमेरिका जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। किस तरीके की स्थिति इस वक्त है, दिखाते हैं। ट्रंप की धमकी से डर गए खामेनी, अंडरग्राउंड शेल्टर में जाकर छिपे, तीसरे बेटे को सौंप दी ईरान की कमान। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी अब खुले मंच पर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड बंकर से देश चला रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से संभावित सैन्य कार्रवाई के इनपुट के बाद खामेनी को हाई सिक्योरिटी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन कहानी सिर्फ बंकर तक सीमित नहीं है। खामेनी ने अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियां अपने तीसरे बेटे मसूद खामेनी को सौंप दी है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका एक बार फिर गहराती नजर आ रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को तेहरान में एक विशेष अंडरग्राउंड शेल्टर में शिफ्ट कर दिया है। रिपोर्ट में सरकार के करीबी 2 सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि वरिष्ठ सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों ने संभावित अमेरिकी हमले की आशंका को गंभीर खतरे के रूप में आंका है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार ये अंडरग्राउंड सुविधा एक अत्यधिक सुरक्षित और मजबूत ठिकाना है, जिसमें आपस में जुड़े कई सुरंगनुमा रास्ते मौजूद हैं। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि खामेनी के तीसरे बेटे मसूद खामेनी फिलहाल सुप्रीम लीडर के कार्यालय के दैनिक संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये फैसला सिर्फ सुरक्षा नहीं
बल्कि सत्ता की रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ये कदम बताता है कि खामेनाई अब सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं, अंदरूनी विद्रोह और सत्ता संघर्ष से भी डरे हुए हैं। सवाल उठता है, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो सुप्रीम लीडर बंकर में क्यों? असल डर सिर्फ अमेरिका नहीं है, ईरान की सड़कों पर पहले से गुस्सा, महंगाई, बेरोजगारी और प्रतिबंधों से जनता बेहाल। सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के भीतर भी असंतोष की खबरें। ऐसे में सत्ता का परिवार के भीतर सिमटना इस बात का संकेत है कि खामेनाई को सिस्टम पर अब पूरा भरोसा नहीं रहा। अब नजरें टिकी है मसूद खामेनाई पर। अब तक पर्दे के पीछे रहने वाला ये चेहरा अचानक सत्ता के केंद्र में आ गया है। विशेषज्ञ मानते हैं ये सिर्फ अस्थायी व्यवस्था नहीं बल्कि उत्तराधिकार की रिहर्सल भी हो सकती है। यानी अगर हालात और बिगड़े तो ईरान को मिल सकता है, ये ही क्यों ना हो उसे ऑल आउट वॉर माना जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। खामेनाई के अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने की खबर को इसी बढ़ते खतरे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिडिल ईस्ट में उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स और इजरायल विरोधी रणनीति पर शिकंजा कस रहा है। वॉशिंगटन से साफ संदेश है कि रेड लाइन पार की तो जवाब होगा। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की ओर अपनी सैन्य तैनाती और तेज कर दी है। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन फिलहाल हिंद महासागर में मौजूद है और इसके आने वाले दिनों में अरब सागर या फारस की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में F-35C स्टील्थ फाइटर जेट्स और FA-18E सुपर हॉर्नेट विमानों को तैनात किया है। इसके अलावा
अमेरिका ने F-15E स्ट्राइक ईगल्स और ब्रिटेन ने टाइफून फाइटर जेट्स भी क्षेत्र में भेजे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस तैनाती को एहतियाती कदम और शक्ति प्रदर्शन बताया। उनका कहना है कि कदम ईरान को आगे किसी भी तरह के उकसावे से रोकने के लिए उठाया गया है। खासतौर पर प्रदर्शनों पर कार्रवाई और परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ट्रंप ने हाल ही में साफ तौर से कहा था कि ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। वहीं तेहरान से भी जवाब उतना ही सख्त झुकेंगे नहीं। यही टकराव अब ईरान के सुप्रीम लीडर को जमीन के नीचे ले आया है। ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह का सैन्य हमला, चाहे वो सीमित ही क्यों ना हो, उसे ऑल आउट वॉर माना जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। खामेनाई के अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने की खबर को इसी बढ़ते खतरे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इतिहास गवाह है, जब नेता बंकर में जाते हैं तो या तो जंग दरवाजे पर होती है या सत्ता खिसक रही होती है। खामेनाई का ये कदम ईरान की मजबूती नहीं बल्कि कमजोरी का संकेत भी माना जा रहा है। एक ऐसा नेता जो जनता के बीच नहीं, अब कंक्रीट की दीवारों के पीछे है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या खामेनाई का बंकर ईरान की डर की सबसे बड़ी तस्वीर है? लेकिन मिडिल ईस्ट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जंग की आहट तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अमेरिका की धमकी के बाद अब देखिए खामेनेई किस तरीके से अंडरग्राउंड शेल्टर में, अंडरग्राउंड बंकर में छुपने को मजबूर है। लेकिन इस बीच कुछ डिटेल्स आपके सामने अब रख देते हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की हलचल शुरू हो गई है। ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका काफी बढ़ गई है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर होते हुए मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है और अब ये ईरान के काफी करीब भी पहुंच गया। दर्शकों, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विशालकाय जहाजों का बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और उनका मतलब USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से था। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक विनाशक बेड़ा है जिसके साथ कई विध्वंसक जहाज, सप्लाई चेन जहाज चल रहे हैं। यह बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब चलिए डिटेल्स जो हम आपके सामने रख रहे हैं ईरान पर हमले को लेकर किस तरीके से सामने आ रही है। क्या ईरान पर हमला तय है? महायुद्ध की आहट क्यों यहां पर कही जा रही है? ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की तैयारी पूरी हो चुकी है और यह कहा जा रहा है कि कमर कस ली है ट्रंप ने। ईरान की ओर से नजदीक पहुंच रहे हैं अमेरिकी एयरक्राफ्ट और मलक्का स्ट्रेट में एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, स्ट्राइक ग्रुप्स जो है वो पहुंच चुकी है। ईरान पर हमलों के लिए तैयार अमेरिकी फाइटर जेट्स भी लगातार गश्त कर रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स को रेडी टू अटैक मोड में इस वक्त रखा गया है। किसी भी वक्त वहां पर यह जंग जो है चढ़ सकती है और ईरान में स्ट्राइक की लोकेशन और टारगेट भी अब पूरी तरीके से प्रिसाइजली यहां पर प्लान कर लिया गया है, टारगेट सेट कर लिया गया है, टारगेट लॉक कर लिया गया है। आपको बता दें कि यानी किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर भीषण स्ट्राइक कर सकता है, हमला कर सकता है। लेकिन क्या इस खौफ से ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का फुली यहाँ पर जो धमकी अंदाज में कहा है, सीधे तौर पर यहाँ पर जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान नहीं रुका तो अमेरिका भी नहीं रुकेगा, अमेरिका भी कदम पीछे नहीं रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया को दहलाने वाला बयान दे डाला है। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिकी युद्धपोत आगे बढ़ चुके हैं और ईरान को खुली चेतावनी भी दी गई है। ये सिर्फ शब्दों की जंग नहीं है, ये समंदर से संग्राम की तैयारी है। ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान पीछे हटने को अभी भी तैयार नहीं है। तेहरान अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रहा है और सवाल अब ये नहीं कि तनाव है या नहीं, सवाल अब ये है कि क्या जंग अब बस एक कदम दूर है? क्या जंग की जो ये आहट आ रही है, ये सुगबुगाहट आ रही है, ये अब कुछ ही पलों बाद या कुछ ही समय बाद देखी भी जाएगी धरातल पर। ट्रंप का हड़कंप मचाने वाला ऐलान।
ट्रंप का ईरान को सीधा संदेश। समंदर से होगा संग्राम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक युद्धपोतों की गूंज सुनाई देने लगी है। और सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि तनाव क्यों बढ़ा, सवाल ये है कि क्या अब जंग होकर रहेगी। ट्रंप ने चेतावनी दी और चेतावनी ऐसी कि तेहरान से वॉशिंगटन तक सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। ट्रंप का सीधा संदेश, ईरान अगर नहीं रुका तो अमेरिका रुकेगा नहीं। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, वो था ताकत का खुला प्रदर्शन। अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन तेजी से फारस की खाड़ी की ओर बढ़ा दिए गए। अरब सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी अब सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं कही जा सकती। यह है साफ संदेश, अगर टकराव हुआ तो हमला समंदर से होगा और हमला जबरदस्त होगा। लेकिन ट्रंप की धमकी से ईरान घबराया नहीं। तेहरान ने उल्टा जवाब दिया। धमकियों से रास्ता नहीं बदलता। ईरान ने अपने मिसाइल ठिकानों को अलर्ट पर रखा, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को तैनात किया और फारस की खाड़ी में अपनी नेवी को एक्टिव कर दिया। यानी दोनों तरफ उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ये टकराव सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान का नहीं है। अगर फारस की खाड़ी में एक भी मिसाइल चली तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, शिपिंग रूट ठप पड़ेंगे और इसका असर पूरे यूरोप में दिखेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सियासी खेल की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी? ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर नहीं होगा, बल्कि पूरे इलाके में आग फैल सकती है। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तक ईरान समर्थित गुट अलर्ट मोड में है। यानी एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के समंदर में धकेल सकती है। अब हालात ऐसे हैं कि कूटनीति पीछे छूटती दिख रही है और ताकत की भाषा आगे आ रही है। समंदर में युद्धपोत आमने सामने हैं, आसमान में ड्रोन निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ट्रंप की धमकी वाकई जंग में बदलेगी? इन सब के बीच एक बात तो तय है, अरब सागर और फारस की खाड़ी अब शांत पानी नहीं रहे। यहाँ लहरों के नीचे युद्ध की आहट है और अगर ये संग्राम शुरू हुआ तो इतिहास गवाह बनेगा कि जंग का ऐलान समंदर से हुआ था।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या जंग का ऐलान समंदर के रास्ते शुरू होगा? ये बड़ा सवाल इसके बाद खड़ा होता है और ये अमेरिका की धमकी क्या आने वाले दिनों में बड़े संग्राम की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दर्शकों बड़ी खबर भी सामने आ रही है। यूएई में रूस यूक्रेन की मीटिंग फेल हो गई है। यूएई में रूस यूक्रेन की मीटिंग जो बताया जा रहा है बेनतीजा रही। ट्रंप के प्लान पर फिर से पानी फिर गया और यही आज बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रूस यूक्रेन के हमले अभी भी जारी है और साथ ही साथ आपको बता दें शांति को लेकर के, पीस प्लान को लेकर ये कई दफा कोशिश की गई कि यहां पर मीटिंग के रास्ते राउंड टेबल बैठ करके सुलझा लिया जाए मसला, लेकिन अब भी बेनतीजा ये पूरा मामला और शांति के तमाम जो रास्ते, तमाम जो प्रस्ताव है उसे धता बताते हुए आज भी बारूदी वर्षा जो है रूस यूक्रेन पर कर रहा है। अबू धाबी में शांति की उम्मीद लेकर बैठी दुनिया को रूस ने ऐसा झटका दे डाला है। कूटनीति की यहाँ पर जो मेज है, कहा जाता है राउंड टेबल पर बैठकर सारे कागज लाइए, डॉक्यूमेंट्स लाइए और बैठ करके बात करें, लेकिन ये सभी अभी जला करके राख कर देने वाली स्थिति में है क्योंकि यहाँ पर मध्यस्थता नहीं हो पा रही है। यूएई में रूस यूक्रेन की मीटिंग जो है पूरी तरीके से बेनतीजा रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच 2 दिन तक हाई लेवल, हाई प्रोफाइल मीटिंग होती रही, लेकिन ये तमाम जो मीटिंग्स है ये कहीं ना कहीं फेल हुई और तस्वीरें इसको लेकर सामने आ रही है। ठीक उसी वक्त देखिए रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अटैक कर दिया। सबसे बड़े शहर खार्किव पर भीषण हवाई हमले किए गए, जो कि ये बताया जा रहा है कि अब तक के सबसे तेज और घातक स्ट्राइक्स में से एक रहा। नतीजा 10 लाख से ज्यादा लोग कड़ाके की ठंड में अंधेरे में फंस गए। सवाल यह है कि क्या शांति वार्ता सिर्फ एक दिखावा था और असली फैसला, असल जंग जो है वो मैदान से हट करके यहाँ पर राउंड टेबल में बातचीत पर नहीं बन पा रही है और मध्यस्थता का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच में आज भी वो जंग की तस्वीर वैसी ही है, वो बारूदी तस्वीर आज भी वही है। मीटिंग चाहे की जाए, इससे पहले यूएई को लेकर जानकारी मिली और इससे पहले हमने देखा कई दफा यूएन में मुद्दा उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी डिप्लोमेसी हर दफा यूक्रेन और रूस के बीच पीस प्लान को लेकर फेल होती रही है। यूएई में भी अब ये बेनतीजा रही, तो इसके पीछे की क्या बड़ी वजह मानी जाए? नतीजा ये माना जा रहा है कि राउंड टेबल पर बैठकर ये जो मध्यस्थता का रास्ता, इन पैरेलल टर्म्स कहा जाए कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाना, कहीं ना कहीं अभी तक तो विफल रहा है, फेल रहा है। और इसमें रूस जो है एक तरफ मीटिंग कर रहा है, दूसरी तरफ लगातार एक के बाद एक जो शहर है, चाहे खार्किव की बात करें, कीव की बात करें, कैपिटल की बात करें, यूक्रेन के तमाम चीजों को वो अपना निशाना बना रखा है। साथ ही अब आइए आपको बताते हैं कि भविष्य में ऐसे हथियार कौन से हैं जिनको लेकर आप जानकारी मिल रही है। ऐसे हथियार के बारे में अब आपको इंफॉर्मेशन देंगे जो कि यकीनन जंग के मैदान की दशा और पूरी दिशा, पूरी डायरेक्शन जो है दोनों ही बदल सकता है। जहां ज्यादा सैनिकों की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन वॉर बहुत जबरदस्त होगी क्योंकि ये जो बेड़ा है, ये जो हथियार है, ये जो आर्टिलरीज है, यानी कि वेपन्स है, ये कहीं ना कहीं इस जंग में बारूदी तस्वीर जो पेश करेंगे वो पूरी दुनिया इस खतरे को अभी से भांप रही है। अब इन हथियारों की जानकारी इस खास रिपोर्ट के जरिए देंगे। आज दुनिया के कई हिस्सों में जंग के फ्रंट खुल चुके हैं।
ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, तो यूरोप में यूक्रेन और रूस एक दूसरे की जमीन को दहला रहे हैं। तो पूर्व में चीन ताइवान पर कब्जे की फिराक में बैठा है। आज जंग केवल जवानों के आगे बढ़ने तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि जंग और जवानों का स्वरूप बदल रहा है। कभी फाइटर जेट्स के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया जाता था। एयरफोर्स की ताकत को निर्णायक माना जाता था, जिसके बाद धीरे धीरे फाइटर जेट्स की जगह ड्रोन ने ले ली। ड्रोन की उड़ान में पायलट की जान जाने का खतरा नहीं रहता है। साथ ही मिसाइलें और बम गिराकर दुश्मन के ठिकानों पर वैसी तबाही मचा सकता है जैसी एक फाइटर पायलट मचाता है। साफ है कि समय के साथ जंग के मैदान और जवान बदल रहे हैं और अब एक नया हथियार जंग के मैदान की सूरत बदलने जा रहा है। एक ऐसा हथियार है जिसमें एक ही जवान करीब 200 ड्रोन की सेना को कंट्रोल कर सकता है, उनसे हमले करवा सकता है। इस सेना के ना तो रास्ता भटकने की खतरा रहता है और ना ही जैमिंग का। स्वार्म ड्रोन एक ऐसी सेना है जिसमें अचानक आसमान में भिनभिनाती मक्खियों की तरह सैकड़ों ड्रोन किसी टारगेट की ओर बढ़ते हैं। इस सेना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इस सेना के करीब 200 ड्रोन को एक ही जवान नियंत्रित कर सकता है। संख्या के लिहाज से ये ड्रोन आर्मी काफी कारगर हो सकती है, लेकिन इंटेलिजेंस के लिहाज से ये कहीं ज्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि ये ड्रोन अपने आप एल्गोरिथम के जरिए खुद तय करते हैं। कि किसे जासूसी करनी है और किसे आत्मघाती हमला करना है। ये ड्रोन एंटी जैमिंग तकनीक से लैस होते हैं, यानी ये डिजिटल सेना भविष्य के युद्ध क्षेत्र में जबरदस्त तबाही मचा सकेंगी। चीन की इस नई तकनीक ने बता दिया है कि भविष्य में युद्ध के नतीजे केवल इंसानी दिमाग नहीं, बल्कि उस दिमाग से नियंत्रित होने वाली सैकड़ों मशीनें करेंगी।
चीन की सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ड्रोन आर्मी तैयार की। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के परीक्षणों में इसका खुलासा हुआ कि एक अकेला जवान 200 से अधिक ड्रोन के झुंड को नियंत्रित कर सकता है। स्वान ड्रोन दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है। ये ड्रोन ऑटोनॉमस एल्गोरिथम पर काम करते हैं। हवा में उड़ते हुए ड्रोन आपस में बात कर सकते हैं और खुद ही तय कर सकते हैं कि किसे जासूसी करनी है, किसे दुश्मन का ध्यान भटकाना है और किसे आत्मघाती हमला करना है। चीन का यह परीक्षण वैश्विक सैन्य संतुलन को हिला देने वाला है, क्योंकि जंग के फैसले अब जवानों की तादाद के आधार पर नहीं, बल्कि एआई पावर और मशीन के तालमेल के आधार पर होंगे। साफ है कि स्वान ड्रोन भविष्य का हथियार है और यह हथियार जिसके भी पास होगा, जंग के मैदान में उसका पलड़ा भारी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। तो इन हथियारों के बारे में आपने देखा, जानकारी हमने दी किस तरीके से ये हथियार जो है अगर जंग छिड़ती है तो ये हथियार कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होंगे। अमेरिकी नेवी के पास दुनिया के कई बेहतरीन हथियार, ताकतवर जंगी जहाज और सबमरीन है, लेकिन आज हम आपको जिस हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं वो इन सबसे खास है, क्योंकि लगभग अदृश्य होकर दुश्मन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दमखम रखता है। कौन सा यह हथियार है, डिटेल में देखिए। समंदर में छोटी सी नाव, लेकिन वार असरदार। रडार की पकड़ से बाहर अमेरिका का नया हथियार। दुनिया का सबसे महंगा लेकिन शानदार शिकारी। अमेरिकी नेवी दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवल फोर्सेस में से एक है। आधुनिक हथियारों के लिहाज से अमेरिकी नौसेना का कोई तोड़ नहीं। अमेरिकी नौसेना के बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन तक कई तरह के हथियार शामिल हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन को मिट्टी में मिला सकते हैं, जिनकी मौजूदगी दुश्मन को खौफ से भर देने के लिए काफी है। अमेरिकी नौसेना की ताकत ही है कि चीन आज तक ताइवान के खिलाफ उस तरह से एक्शन नहीं ले पाया जो उसके कब्जे के लिए जरूरी था। वेनेजुएला से युद्ध में भी अमेरिकी नौसेना की ताकत दिखी। जब अमेरिकी जहाजों ने कैरिबियन सागर में लंगर डाला तो वेनेजुएला की सरकार और सेना को तबाही की आशंका दिखने लगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का प्लान आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका की ताकतवर और शानदार नीति, और अमेरिका का एक और अद्भुत हथियार सामने आया है।
जूम वॉल्ट रडार पर भले ही छोटी सी नाव जैसा दिखे, लेकिन इस अदृश्य शिकारी का वार अचूक होता है। खास बात यह है कि समंदर में इसकी मारक क्षमता बेजोड़ है। यह एडवांस स्टेल्थ तकनीक से लैस होता है। यूएसएस जूम वॉल्ट को सबसे खास बनाती है इसकी कीमत करीब 2 लाख करोड़ रुपए, यानी करीब $22 बिलियन की कीमत में केवल 3 जहाज ही तैयार हो पाए। इसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया गया है। बताया जा रहा है कि यूएसएस जूम वॉल्ट अपनी अजीबोगरीब टम्बल होम डिजाइन और ढलुआ दीवारों की वजह से दुश्मन की नजरों से बचकर उसके घर में घुसकर हमला करने की क्षमता रखता है। इसे आधुनिक युद्ध की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। आइए आपको इसकी खासियत भी बताते हैं। यूएसएस जूम वॉल्ट स्टेल्थ क्षमता से लैस होता है। इसका टम्बल होम हल अंदर की ओर झुका होता है, जिससे रडार की तरंगे टकराकर बिखर जाती है। यूएसएस जूम वॉल्ट के निर्माण में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। रडार की तरंगों को सोख भी लेता है। इसका इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम इतना शांत है कि सोनार की पकड़ से भी बाहर रह सकता है। यूएसएस जूम वॉल्ट की बनावट बेहद खास है, जो इसे जंग के आधुनिक मैदान के हिसाब से ढलने में मदद करती है। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिकी नेवी का यह हथियार कितना घातक है। यूएसएस जूम वॉल्ट में हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाई गई हैं, जो आवाज की गति से 5 गुना तेजी यानी मैक 5 की स्पीड से मार कर सकती है। इसमें 80 वर्टिकल लॉन्च सेल हैं, जो टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग सकते हैं। एसएस जूम वॉल्ट में करीब 78 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, जो भविष्य के लेजर और रेलगन हथियारों को चलाने में सक्षम है। यूएसएस जूम वॉल्ट की स्पीड 30 नॉट यानी करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूएसएस जूम वॉल्ट अमेरिका का बेहद खास हथियार है। हालांकि इसे साल 2016 में ही कमीशन किया गया था, लेकिन तब से यह मुख्य रूप से टेस्टिंग, ट्रेनिंग और पावर प्रोडक्शन इक्विपमेंट के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ है कि अमेरिका के हथियार अगर पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया तो जंग की दशा और दिशा दोनों ही बदलने का मानता रखते हैं। हालांकि इसकी ऊंची लागत इसे इस्तेमाल करने के रास्ते में बड़ी रुकावट बन रही है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इंजीनियर इसका तोड़ भी निकाल लेंगे और यूएसएस जूम वॉल्ट समंदर के नए शिकार के रूप में अपने मिशन पर निकल पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो सटीक टारगेट और सटीक प्रिसाइज अटैक को लेकर यह हथियार किस तरीके से पूरी तरीके से जंग के मैदान में कारगर साबित होगा, ये आपने देखा। लेकिन अब बात करेंगे ट्रंप की धमकियों को लेकर के, और धमकियों के बाद किस तरीके से जवाब तेहरान से आ रहा है। ट्रंप की धमकियों का जवाब अब तेहरान से सीधे चुनौती की तस्वीर में आ रहा है, चुनौती में बदल चुका है। वॉशिंगटन की चेतावनियां जो कि सामने आ रही है, वॉशिंगटन की चेतावनियों पर ईरान ने साफ कर दिया है वो डरने वाला नहीं है।
टकराने को पूरी तरीके से तैयार है। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रह गया है, बल्कि बारूद की उस ढेरी पर खड़ा है जहां एक चिंगारी भी पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंक सकती है। दर्शकों, दिखाते हैं आपको कैसे। ट्रंप की धमकियों पर ईरान का पलटवार। दुनिया एक और जंग के मुहाने पर। ट्रंप की धमकी बनाम ईरान की तैयारी। क्या जंग के हालात बन रहे हैं? मिडिल ईस्ट एक बार फिर सुलग रहा है। व्हाइट हाउस से उठी धमकियों की गूंज अब तेहरान तक पहुंच चुकी है और अब जवाब भी उसी सख्त लहजे में आया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, कभी अमेरिकी सैन्य आर्मडा भेजने की बात तो कभी कठोर परिणाम की धमकी। लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया, डरने वाला ईरान नहीं है और झुकने का सवाल ही नहीं उठता। ईरान के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने अमेरिका को दो टूक संदेश दिया है। वो किसी टकराव की शुरुआत नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग थोपी गई तो ईरान हर हालात के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी साफ है, ईरान अब सिर्फ चेतावनियां नहीं सुन रहा, बल्कि खुली चुनौती दे रहा है। ट्रंप का दावा कि अमेरिका अपने हितों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी मिडिल ईस्ट में बढ़ाई जा रही है, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। तो ईरान ने साफ किया है कि उसके पास सिर्फ मसाले ही नहीं, बल्कि पूरा रेजिस्टेंस नेटवर्क है, लेबनान से यमन तक, इराक से सीरिया तक। ईरान का इशारा साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ एक मोर्चे से नहीं आएगा, पूरे इलाके में आग फैल सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, जमीन पर सैन्य हलचल तेज, डिप्लोमेसी बैकफुट पर है और बयानबाजी फ्रंट फुट पर। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाकर उसे न्यूक्लियर और क्षेत्रीय नीतियों पर झुकाना चाहता है,
जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मान रहा है। अगर अमेरिका ईरान जंग होती है तो उसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, खाड़ी देशों में अस्थिरता बढ़ेगी, इजराइल, सऊदी अरब और रूस तक खेल में आ सकते हैं और पूरी दुनिया एक नए युद्ध संकट में फंस सकती है। यानी कि दुनिया आज दो मोर्चों पर खड़ी है। एक तरफ सत्ता का अहंकार, दूसरी तरफ युद्ध की अनिवार्यता का डर भी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला वॉर कहां से होगा, कहां से शुरू होगा। सवाल यह है कि क्या कोई रास्ता अभी भी बचा है बीच का, जंग रोकने का। इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाजत। कल फिर से मुलाकात होगी। दुनिया की हर बड़ी हलचल को लेकर आपको करवाएंगे रूबरू।